हेलो एवरीवन, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक रिमझिम से क्लास 4th का पाठ 6 पढ़ेंगे। नाव बनाओ नाव बनाओ। तो चलिए पहले हम कविता पढ़ते हैं। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ। भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज़ चमकीला, लाल हरा या नीला पीला। रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती पड़ती। सबकी आँखों चढ़ती गिरती, नाव तैरा मुझको हर्षाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का। खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। तो ये जो कविता है, कविता के कवि है हरिकृष्ण दास गुप्त। चलिए अब हम कविता का सारांश समझते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में जो बच्चा है, बच्चा अपने भैया से क्या कहता है। बच्चा कहता है नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ। भैया मेरे जल्दी आओ। तो इस कविता में, इस पंक्ति में जो बच्चा है, बच्चा अपने भाई से क्या कह रहा है कि बरसात का मौसम है, आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं, बारिश किसी भी समय हो सकती है। ऐसे में जो बच्चा है वो बहुत ही खुश है। बारिश होने की संभावना से वह अपने भैया से नाव बनाने को कहता है। जो बच्चा है वो कहता है कि आकाश में काले काले बादल छाए हैं, उनमें 7 समुंदर का पानी भरा हुआ है और वह पानी कभी भी धरती पर बारिश बनकर गिर सकता है। जो बच्चा है वो कहता है भैया से कि वह भी रस का सागर भर लाएं। बच्चे को लगता है कि पानी बहुत ज़्यादा बरसने वाला है और जो लंबी चौड़ी जो गलियां हैं, जो सड़क है, बारिश के कारण वो सब भर देगा। घर में भी नदी बहने लगेगी। तो इसीलिए वह भैया से जल्दी से नाव बनाने का अनुरोध करता है, नाव बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अगला है गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम जाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज़ चमकीला, लाल हरा या नीला पीला। रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। तो इन पंक्तियों में जो बच्चा है, बच्चा अपने भैया से नाव बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, आग्रह करता है। वो कहता है कि तुम अपनी जो गुल्लक है, गुल्लक के पैसे निकालो क्योंकि तुम्हारी गुल्लक भारी है। इसका मतलब है कि जो तुम्हारी गुल्लक है उसमें बहुत सारे पैसे हैं और मेरी गुल्लक हल्की है क्योंकि उसमें
ज़्यादा पैसे नहीं हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही कम पैसे हैं, इसीलिए मेरी गुल्लक हल्की है। गुल्लक से नए नए पैसे निकालते हुए तुम जल्दी जल्दी बाज़ार जाओ और वहाँ से लाल, हरा, नीला, पीला, चमकीला कागज़ ले आओ। फिर कैंची से फटाफट इन रंग बिरंगे कागज़ों को काट कर नाव बना दो। बच्चा अपने भैया से फिर जल्दी जल्दी करने के लिए आग्रह करता है, मीन्स रिक्वेस्ट करता है। अगला है छप छप कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती पड़ती, सबकी आंखों चढ़ती करती, नाव तेरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो इन पंक्तियों में जो बच्चा है, बच्चा अपने भैया से कहता है कि मेरे लिए जल्दी से नाव बना दो। नाव छप छप कर कूड़े से अड़ती हुई, बारिश की बूंदों और पानी की लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ती जाती है। भैया जल्दी से नाव तैयार कर मुझे खुश कर दो, भैया जल्दी आ जाओ। लेकिन जो भैया है, भैया की रुचि कागज़ लाकर नाव बनाने में नहीं है। भैया कहते हैं कि यह काम मेरे बस का नहीं है। इस पर बच्चा उनसे पूछता है कि अगर यह उनके बस का नहीं है तो फिर किसके बस का है। बच्चों अच्छी तरह जानता है, जो बच्चा है वो अच्छी तरह जानता है कि भैया बहाने मार रहे हैं। दरअसल जो भैया है वो आलस के कारण ऐसा बोल रहे हैं। वह एक बार फिर भैया से रिक्वेस्ट करता है, आग्रह करता है, भैया आलस छोड़ो और जल्दी से बाजार जाओ और वहाँ से कागज़ लाकर मेरे लिए नाव बना दो। अब हम आते हैं इसके अगले पेज पर कविता से। क्या कहते मेरे क्या बस का, भैया ने क्या बहाना किया, क्यों। हमारा उत्तर है भैया ने, यहाँ से लिखते हैं हम, भैया ने कहा कि नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं है। क्योंकि भैया असल में आलस के कारण कुछ नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। अगला है बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। हमारा उत्तर है रंग बिरंगे कागज़ों से बनी नाव आगे बढ़ रही है। ठीक है। अगला है गुल्लक भारी अपनी खोलो,
किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है? हमारा उत्तर है यहाँ पर जो भैया है, भैया की गुल्लक भारी है और जो बच्चा है, बच्चे की गुल्लक हल्की है। ठीक है, अगला है नाव की कहानी। एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो। अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं। इसमें है, मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया है, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर अब इसके आगे हम लिखते हैं, पर मुझे देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसने मुझे बहते पानी में तैरा दिया। ठीक है, ये हमने आगे की पंक्तियाँ कर ली हैं। अब हम आते हैं अगले पेज पर। आहा बारिश। तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। तो हम यहाँ पर कविता लिखते हैं। हमारी कविता है, वर्षा आई, वर्षा आई, काले काले बादल आए, टर 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 मेंढक टर्राए, घहर घहर बादल घिर जाए। आगे है, बादल देख मोर हर्षाए, पंख फैलाए, ना शर्माए। रंग बिरंगी नाव चल पड़ी, चंचल सी लहरों
पर बहने। अगली लाइन है धरती पर भी हरियाली छाई रिमझिम रिमझिम वर्षा आई। आपको जो भी कविता याद हो तो आप वो कविता लिख सकते हैं। अब हम आते हैं इसके अगले पेज पर। इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे। कई बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। अब हमने उनके बारे में बताना है या उनका चित्र बनाना है। तो चलिए पहले हम उनका चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे सब जैसे ये बादल बन गए, है ना। ये बारिश हो रही है, ये नदी नाले भर गए हैं और यहाँ पर कागज की नाव बनी हुई है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कागज की नाव बनाकर क्या कर रहे हैं, पानी में तैरा रहे हैं, है ना। ये तो हमने चित्र बना दिया। अब हम लिखते हैं नंबर 1 में हम लिखते हैं हमें बचपन के दिन याद आते हैं। बचपन के दिन दूसरा है कागज की नाव। और बरसात के दिनों की याद आती है ना। इस कविता को पढ़ते समय हमें बचपन के दिन याद आते हैं, कागज की नाव याद आती हैं और बरसात के दिनों की याद आ जाती है। ठीक है। अगला है सचमुच। पानी सचमुच खूब पड़ेगा। सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। हमारा पहला वाक्य है रोहन सचमुच बहुत नटखट है। अगला है तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। ठीक है। अगला है 7 समुद्र। घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। पता करो 7 समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भर कर लाया है। हमारा उत्तर है 7 समुद्र के जो नाम है वो हमने लिखने हैं। पहला है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। दूसरा हम लिखते हैं हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है। अगला है अटलांटिक महासागर। फिर है
दक्षिणी, ध्रुव, अरब। फिर है, यहाँ पर लिखते हैं उत्तरी, ध्रुव, ठीक है। और आखिरी है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये हैं हमारे 5 महासागरों के नाम। अगला है, क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वह इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। तुम इस काम में बड़ों की या किताबों की मदद भी ले सकते हो। तो इसे आप स्वयं करेंगे। अगले पेज पर आते हैं। तरह तरह की नावें। तुम कागज में से कितनी तरह की नाव बना सकते हो? बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई है। तो इसे आप स्वयं करेंगे और कक्षा में कागज की नाव बनाकर दिखाएंगे। अगला है, आई बरसात। बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसे स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? हमारा उत्तर है, घर के सारे खिड़की, दरवाजे बंद करते हैं, बंद करते हैं। अगला है, घर की मरम्मत करवाते हैं। घर की मरम्मत करवाते हैं, है ना। जब बरसात के दिनों में बारिश के टाइम बौछारें पड़ती हैं हमारे घर के अंदर, तो हम क्या करते हैं, या तो अपने घर की खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर देते हैं, या तो जहाँ से पानी टपकता है वहाँ पे हम घर की मरम्मत करवाते हैं, है ना। अब अगला है, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर आता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। हम यहाँ पर लिखते हैं, नदी नाले भर जाते हैं, नदी नाले भर जाते हैं, सड़कों में कीचड़ हो जाता है और हमें बाहर जाने में परेशानी होती है ना। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हमें किन किन चीज़ों का परेशानी होती है, किन किन चीज़ों से, जैसे कि नदी नाले भर जाते हैं, सड़कों में बहुत कीचड़ हो जाता है और हम बाहर जाने में हमें परेशानी होती है। तो अगले पेज में आते हैं, काम वाले शब्द। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और नीचे लिखो। तो हम यहाँ पर क्रियाएं लिखते हैं, जैसे कि पहले हम लिखते हैं घिरना,
अगला है आना, छाना, गड़ना, खोलना, अड़ना, टटोलना और चलाना। ये सारे जो शब्द हैं वो क्रियाएं हैं। ठीक है, अगला आते हैं, तुमने जो क्रियाएं छांटी हैं वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1 2 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम से लगाओ। तो जो हमने वर्णमाला ऊपर लिखे थे तो उसको अब हमने जो क्रियाएं हैं उन्हें हमने क्रम में लगाना है। ठीक है, तो उनको हम लिखते हैं क्रम में लगाते हुए। सबसे पहले हम लिखेंगे आना, वर्णमाला के क्रियाओं में लिखनी है। ठीक है, फिर है अड़ना, खोलना, गड़ना, फिर है घिरना, चलना, छाना और टटोलना। तो हमने उन क्रियाओं को क्रम में लिख दिया है। ठीक है, तो हमारा पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। पाठ का नाम था नाव बनाओ नाव बनाओ। थैंक यू।